है। अम्लोडिपिन आप अस्थमा के मरीज में भी दे सकते हो, आप डायबिटीज़ के मरीज में भी दे सकते हो। बाकी बीटा ब्लॉकर अस्थमा में नहीं देते, यस डायूरेटिक डायबिटीज़ में नहीं देते। इस तरीके से अम्लोडिफिन काफ़ी यहाँ पे सेफ्ट दवाई होती है और जो ओल्ड एज के पेशेंट है उसमें भी दे सकते हो। एक कंडीशन होती है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन आईएसएच, उसमें भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मीन्स अम्लोडिपिन अच्छा काम करती है। यस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अम्लोडिपिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है। यदि आप इसकी ज़्यादा डोज दे देते हो तो पेशेंट क्या कंप्लेन करके आपके पास आ सकता है। जस्ट टाइप करना है चैट बॉक्स में, इससे आप कंप्लेंट्स भी देख सकते हो कि पेशेंट टैबलेट ले रहा है या नहीं ले रहा है। सो यहाँ पे अपन ने देखा टैबलेट अम्लोडिपिन 5 mg पीओ मीन्स ओरली लेंगे, ओडी लेंगे 1 मंथ तक आप लिख सकते हो। बट शुरू में जब पहली बार बीपी का पता चलता है तो 2 वीक में आपको फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाना चाहिए। जो स्टेबल है उनको आप मंथली पूरे मंथ की टैबलेट यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि अम्लोडिपिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, पेशेंट क्या कहेगा। अच्छा सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है इन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन को लेने का और क्यों, जस्ट बताएंगे यदि आपको पता है तो बेस्ट टाइम यहाँ पे क्या होता है। सो आपने देखा होगा जितने भी कार्डियक इवेंट होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, वो सब अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा आते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में अपनी बॉडी की सिंपैथेटिक टोन बढ़ी हुई रहती है। इसलिए जो भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है वो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह नाश्ते के पहले लेना पेशेंट को बताएंगे क्योंकि उस टाइम जो उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है, नॉर्मली बीपी पल्स ज़्यादा है, उस टाइम बीपी लेंगे, उस टाइम आप यदि बीपी की गोली खाएंगे सो बीपी की वजह से जो बड़े बड़े नुकसान होने वाले हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से। और जो डायरेटिक होते हैं वो तो आपको दोपहर में या मॉर्निंग में ही एडवाइस करने पड़ेंगे क्योंकि आप सोते टाइम डायरेटिक देंगे तो उससे यूरिन ज़्यादा आएगा और पेशेंट की जो नींद है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो यहाँ पे देखा था कि अम्लोडिपिन से पाँव में सूजन आ जाती है, काफ़ी सारे पेशेंट आपको बताएंगे। यदि बीपी का पेशेंट पाँव में सूजन लेके आ रहा है, स्वेलिंग लेके आ रहा है तो आपको पूछना है क्या आप इस तरीके की अम्लोडिपिन कोई गोली लेते हो क्या। यस क्योंकि क्या कारण होता है, ये प्री कैपिलरी डायलेशन ज़्यादा करते हैं पोस्ट कैपिलरी के बजाय, इस वजह से इडीमा